गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ से 101% आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे बेटा। इस लेक्चर को आप मिस मत करिए और बहुत ही कॉन्स्टेंटली इसको आप सुनिए, देखिए, समझिए। कहीं भी दिक्कत हो तुरंत आप पूछ सकते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो बेटा आपका 2 से 4 नंबर 100% पक्का हो गया। इसको कोई भी काट नहीं सकता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा इससे पहले आप लोगों ने 11th की क्लासेस में या 10th की क्लासेस में IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में जानकारी रखी है और वो वास्तव में आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में जानकारी दी गई थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें सबसे ख़ास बात जो होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर हम उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो उसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो उससे पहला हिस्सा होता है कैटायन का हिस्सा, दूसरा हिस्सा होता है लिगेंड का हिस्सा, उसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। तीसरा हिस्सा होता है सेंट्रल मेटल एटम का हिस्सा, चौथा हिस्सा सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट हिस्सा होता है एनायन। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। सही बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एंटिटी के अंदर चले जाएंगे तो लिगैंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में, और लास्ट में एनायन का नाम लिखा जाता है। अब बेटा कैटायन का नाम लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से लिख सकते हैं। लिगैंड्स के नाम को लिखते समय 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, बहुत ही ध्यान दीजिए, वरना बुक्स में आप पन्ने पलटते रह जाएंगे और खाली रूल्स याद करना रखना शुरू करेंगे। यहाँ ध्यान दो बेटा, लिगैंड का नाम अगर लिखना होता तो लिगैंड का नाम अगर सिंपल लिगैंड है, पहला केस अगर सिंपल लिगैंड है तो उसकी संख्या को हम डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स से डिनोट करेंगे। दूसरा, अगर कोई ऐसा लिगैंड मौजूद है जिसके नाम के अंदर ही डाई और ट्राई वर्ड्स आते हैं तो उसके साथ हम बिस टिस टेट्रा किस इस तरीके के प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर सिंपल लिगेंड है तो संख्या को डाई ट्राई टेट्रा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ऐसा लिगेंड जिसके नाम के अंदर ही डाई ट्राई मौजूद होता है तो उसकी संख्या को हम एक खास तरीके के प्रीफिक्स बिस ट्रिस टेट्रा क्रिस आदि से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में बेटा हम लोग आते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। सेंट्रल मेटल एटम को लिखने का भी एक रूल है, इसको देखेंगे। अगर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, एंटिटी के ऊपर, सेंट्रल मेटल एटम का मतलब एंटिटी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तब सेंट्रल मेटल एटम का नाम 8 के साथ ATE 8 के साथ एंड होगा। दूसरा, अगर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चिन्ह नहीं, मतलब न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तब उसके नाम को हम नॉर्मली लिख देते हैं। सभी लोग ध्यान दें, सेंट्रल मेटल एटम का मतलब होता है उस एंटिटी को आप देखेंगे जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है। अगर एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम 8 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 8 से इंड किया जाएगा। दूसरा, अगर एंटिटी पे पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम हम सेम लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। इसके बाद में आगे आएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया गया, आप लोग निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा रोमन अंक में लिखते हैं बिना किसी साइन के साथ में, और सबसे लास्ट में लिखते हैं एनायन। तो सभी लोग ध्यान दें, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले IUPAC नाम लिखते समय उसका कैटायन लिखेंगे, लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड में सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिगेंड को आप देख लेंगे। अगर सिंपल लिगेंड है तो उसकी संख्या को डाई ट्राई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स या ऐसा लिगेंड है जिसके नाम के साथ में ही डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आता है तब आप उसकी संख्या को बिस ट्रिस या टेट्रा किस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आएंगे, वहाँ एंटिटी को देखेंगे। अगर एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम 8 से ख़त्म करेंगे, और अगर एंटिटी पर पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज है तो नॉर्मल तरीके से सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा रोमन अंक में बिना किसी साइन के साथ लिखते हैं, और लास्ट में एनायन का नाम लिखते हैं। क्लियर? ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप समझ चुके होंगे। बुक्स में आप पन्ने पलटते रह जाएंगे, खाली रूल्स पे रूल दिए गए हैं तो शायद ही समझ पाए क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम अपने इस रूल को एग्जांपल के थ्रू और एक्सप्लेन करते हैं। बेटा हमारे पास यहाँ पर बहुत ही पेट जो आपका परम प्रिय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मौजूद है K4FeCN6। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैटायन खोजेंगे। कैटायन हमारा क्या होगा, एंटिटी के बाहर इस तरफ देखिए पॉजिटिव चार्ज युक्त होता है, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम।
तो हमने पोटेशियम लिख दिया। अब उसके अंदर जाएंगे, अब उसके अंदर आएंगे तो लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और लिगेंड की संख्या के साथ में लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल लिगेंड्स है, इसकी संख्या 6 है, इसे यहाँ पर लिख देंगे हेक्सासाइनेडो। बेटा यहाँ पर लिगेंड्स के नाम में परिवर्तन हो रहा है, इसको हम आगे समझाएंगे कैसे आप इसका नाम बदलेंगे। तो साइनाइड से यहाँ पर हो जाएगा हेक्सासाइनाइडो। साइनाइडो के बाद में आपको ये भी समझाया गया है कि अगर एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब देखिए यहाँ इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जाहिर सी बात है जब एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा वो 8 से एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आयरन या फेरस का नाम हो जाएगा फेरेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3rd। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको तरीके बताए जा चुके हैं, बार बार कहा जा रहा है, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आएंगे। बेटा अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको ऐसा मिले जिसमें लिगेंड्स अलग अलग हों, तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे लिगेंड्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के सीक्वेंस में लिगेंड्स का नाम पहले और बाद में लिखा जाएगा। अब यहाँ देखो इसमें एंटिटी के बाद किसी तरह का कोई कैटायन मौजूद नहीं है, तो हम लोग सीधे ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर एमीन और एक्वा जो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है उसका नाम लिखेंगे। जाहिर सी बात है एमीन पहले आएगा, इसकी संख्या आप 2 है या 3 है जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पर इसकी संख्या बेटा 3 है तो इसको हम कर देंगे ट्राई एमीन। देखिए यहाँ पर भी एक ख़ास तरीके से लिखा गया है, एमीन न लिख के एमीन लिखा गया है, इसको आप याद रख लीजिएगा। एमीन को हमेशा एमीन लिखा जाएगा, AMMIN करके लिखा जाएगा। इसका नाम हो जाएगा ट्राई एमीन। उसके बाद में ट्राई एक्वा। बेटा यहाँ पानी को या H2O को IPC नाम में एक्वा बोलते हैं, तो यहाँ पर जाएगा ट्राई एमीन ट्राई एक्वा। इसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम, जाहिर सी बात है एंटिटी पर जो है पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 3rd और एनायन का नाम लिखते हैं क्लोराइड। क्लियर। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल जो आपने देखा उसमें ये बताया गया है कि अगर लिगेंड की संख्या अलग अलग और एक से ज़्यादा हो तब उसमें प्रेफरेंस हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देते हैं। तो यहाँ पर बेटा एमीन और एक्वा में एमीन पहले आएगा, इसलिए सबसे पहले ट्राई एमीन, उसके बाद में ट्राई एक्वा, क्रोमियम, 3rd क्लोराइड। बात समझ में आ गई। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल उसको देखा जाए। यस बेटा, एग्जांपल 3rd में देखिए CrEn का होल थ्राइस, ब्रैकेट के बाहर Cl3 है। अब En क्या होता है बेटा, इसको शॉर्ट में लिखा गया होता है एथिलीन डायएमीन। अभी आपको समझाया गया है कि अगर कॉम्प्लेक्स टाइप का लिगेंड है और उसके नाम के अंदर ही डाई ट्राई आ रहा है तो उसको एक खास तरीके के प्रीफिक्स बेस ट्रिस टेट्राक्रिस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एथिलीन डायएमीन की संख्या कितनी है, 3, इसलिए इसको हम लिखते हैं ट्रिस। अब देखिए यहाँ पर ट्रिस ब्रैकेट के अंदर एथीन 1,2 डायएमीन पूरा आप लिख सकते हैं, इसका नाम एथीन 1,2 डायएमीन, ब्रैकेट बंद करेंगे, क्रोमियम, उसका नाम ऐसे जाएगा 3rd क्लोराइड। ठीक, तो देख रहे होंगे बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो समझ में ना आ रहा हो। अब देखिए एक एग्जांपल आपको इस तरीके का मिल सकता है, इसमें अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ग्रुप आपको मिल रहे हैं। तो इसमें होता क्या बेटा, सबसे पहले आप अगर इस तरह का कंपाउंड आप मिलता है तो मान के चलिए ये अंडरस्टूड है कि सबसे पहले वहाँ पर कैटायन लिखा होगा और उसके बाद का हिस्सा एनायन लिखा होता है। तो पहला वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा क्या होगा, कैटायन की तरह डील किया जाएगा और बाद वाले हिस्से को एनायन की तरह डील किया जाएगा। लिखने का तरीका सब कुछ वैसे, सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर कैटायन है तो कैटायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे, तो इस हिस्से का नाम हम लोग लिख रहे हैं हेक्साएमीन क्रोमियम 3rd। ठीक है बेटा, इसके बाद में इस हिस्से का नाम लिखेंगे तो हेक्सासाइनाइडो कोबाल्टेट 3rd। अभी आपको समझाया गया कि अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, वो 8 से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 8 कर दिया गया। अब एक बात इसमें फंसती है कि किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें देखो बेटा किसी एक को हमने कैटायन माना है, जो पहले लिखा होगा कैटायन होगा और जो बाद में लिखा होगा एनायन होगा। तो मान लीजिए एनायन के ऊपर -y चार्ज और कैटायन के ऊपर +x चार्ज है। अगर हम किसी एक का चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो दूसरा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी मेंटेन होगी। तो हम यहाँ पर देखिए COCN6 को लेके निकाल रहे हैं, यहाँ पर इसके थ्रू हम y की वैल्यू यानी कि चार्ज की वैल्यू निकालेंगे जो आएगा -3। अब जाहिर सी बात है अगर इसकी वैल्यू -3 है तो अगले का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें आपको साइन नहीं निकालना है। तो बेटा जो कैसे निकाला गया है, यहाँ पर CO+3 होता है, उसके बाद में साइनाइड का होता है +-1, इसकी वैल्यू होती है -1 × 6 = y।
इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। अब जाहिर सी बात है अगर इसकी -3 के बराबर है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू +3 के बराबर हो जाएगी, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख सकते हैं बिना किसी साइन के। बात समझ में आ गई। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो हमने आपको बताया था कि लिगेंड्स के नाम कुछ चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं इसको देख लिया जाए। देखो बेटा, कुछ लिगेंड्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे साइनाइड है तो साइनो और साइनाइडो हो जाएगा। इस तरह से आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनाइडो हो जाएगा। तमाम तरीके के लिगेंड्स आपको मैं यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको आप याद कर लेंगे। अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, इसको भी आप देख सकते हैं। ट्रिक क्या कहती है इसको समझा जाए। बेटा, अगर किसी भी लिगेंड का नाम 8 से एंड हो रहा है तो उसका IPC नाम हो जाएगा एटो। इसे यहाँ पर देखो साइनेट, अब इसका नाम क्या हो जाएगा साइनेटो। अगर इसका IPC नेम लिखते चलेंगे तो अब इसका नाम लिखेंगे साइनेटो। तो हमने क्या कहा, अगर लिगेंड का नाम 8 से एंड हो रहा है तो उसका IPC नेम हो जाएगा एटो। अगर लिगेंड का नाम आइट से एंड हो रहा है, ITE से एंड हो रहा है तो IPC में इसका नाम हो जाएगा आइटो। जैसे यहाँ पर देखिए, आप सल्फेट का एग्जांपल ले सकते हैं। सल्फेट का हो जाएगा सल्फेटो, ठीक है। सल्फेट ATE से क्या हो गया एटो, सल्फेटो। इस तरह से अगर IDE से कोई एंड हो रहा है तो उसका नाम हो जाएगा आइडो। जैसे देखिए IDE है तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा आइडो। साइनाइड साइनाइडो, आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइडो, साइनेट साइनेटो, ठीक। ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर लिगेंड का नाम 8 से एंड है तो एटो, 8 से एंड है तो आइटो, 8 से एंड है तो आइडो हो जाएगा IPC नेम उसका लिखते समय। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आप इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू कितने भी कठिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास आ जाएं उनका नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। आपको एक्सरसाइज में भी हम आपको क्वेश्चन देंगे, कहीं दिक्कत होगी तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।